अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी रहनुमा इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। सवाल से बाद ये बताएं कि इमरान खान ने जो बयानिया अपनाया है कि अपोजिशन को अमेरिका और बैरूनी क़ुव्वतों की हमायत हासिल है, इस इमरान खान के बयानिया में कितने अवाम ने इसको कबूल किया है या इसमें कितनी सच्चाई है, ये बताएं ज़रा। ये जो बयानिया इमरान खान ने अपनाया है, ये तो सिर्फ फेस सेविंग के लिए इन्होंने अपनाया, क्योंकि इनकी जो कारकर्दगी है वो 100% ज़ीरो है। तो उन्होंने ये देखते हुए कि हमें तो अवाम में पजीराई हासिल नहीं है, तो इन्होंने फिर इस बयानिए को आगे चलाया है और एक ख़त को इसका बनाया है कि ये ख़त हमें अमेरिका के एम्बेसडर ने लिखा है। हालांकि तर्जुमान जो है वज़ारत ख़ारजा अमेरिका की, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है और टीवी पर आके डिनाई किया, और अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने डिनाई किया हमारा इस ख़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जबकि ये ख़त इमरान खान की जेब में था, उन्होंने इसकी तहकीकात नहीं करवाई, हालांकि करवानी चाहिए लेकिन नहीं करवाई क्योंकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब सिर्फ ये इन्होंने बयानिया इसलिए अपनाया है कि अपनी वोटर जो हैं उनमें पजीराई मिले, वोटर को एक्टिवेट करें और ये बताएं कि हम खुददार कौम में हम खड़ा होना जानते हैं, हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन अमेरिका के आगे तो ये पहले दिन ही झुक गए थे, जब ट्रम्प के बगल में बैठे हुए थे और ये कह रहे थे जी अमेरिका, जब वापस आए अमेरिका के दौरे से तो कह रहे थे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और उसके फ़ौरन बाद फिर कश्मीर जो है वहाँ पर मोदी ने उस पर जो आर्टिकल एक था वो ख़त्म करके और उसमें कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया। उस वक़्त इमरान खान नहीं बोले। तो बात यह है कि अमेरिका जो है बड़ा मुल्क है, सुपर पावर मुल्क है। आप दुनिया में अगर रहना चाहेंगे तो अमेरिका के बगैर आप नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा मुल्क कर्जदार है, हमने कर्जे लिए हुए हैं। जब आप कर्जे ले चुके हैं, इन्होंने तो सबसे ज़्यादा कर्जे लिए हैं। इन्होंने तो यानी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उन्होंने 5 साल में जो कर्जे लिए हैं इन्होंने 3 साल में ले लिए हैं। ये IMF के आगे लेट गए थे, ये कह रहे थे हम खुदकुशी कर लेंगे। तो ये यू टर्न पे यू टर्न है। तो मैं नहीं समझता कि ये बयानिया इस तरह कामयाब होगा। वक्ती तौर पे गुस्सा है, जज्बाती है, अभी हुकूमत ख़त्म हुई है तो उनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, गुस्सा होता है और वो हमदर्दी जो होती है वो होती है। इसी तरह नवाज शरीफ जब निकला था उसके साथ भी दुनिया थी, लेकिन जो आइन और कानून के तहत चलता है मुल्क, वो आइन और कानून के तहत ही चलेगा, वो जलसे जुलूसों से रैलियों से नहीं चलेगा। अच्छा, असम्बली में जो आज PTI मुस्तफ़ा हुई है तो उनका कितना दुरुस्त फैसला ये PTI पहले भी मुस्तफ़ा हो चुकी है। पिछले जब नून की हुकूमत थी तो उस वक़्त भी इन्होंने धमकियाँ दी थी, इस्तीफ़े भी जमा कराए थे, लेकिन वो फिर उनकी इस्तीफ़ों की जो है ना स्पीकर उनको बुलाता था कि आके इसकी तस्दीक करें, वो नहीं कर रहे थे। और फिर कोई 2-4 महीने बाद वो दोबारा असम्बलियों में आए और दोबारा उसी तनख्वाह पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। और फिर वो असम्बली जब ये मुस्तफ़ा हुए 2-3 महीने उनकी तनख्वाह भी इन्होंने ली। तो ये एक सियासी ड्रामेबाजी चलती रहती है, कोई मसला नहीं है। ये लोग इस्तीफ़ा दे कर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने ज़मीनी इलेक्शन करा देने। तो ये अभी आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ये दोबारा असम्बलियों में आ जाएंगे और ये माहौल को असल में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, ताकि इंतशार पैदा हो और मुल्क में इलेक्शन के हालात पैदा हों कि इलेक्शन कराए जाए। इनका जोर इस पर है। लेकिन इलेक्शन अब उसी वक्त होंगे जब हुकूमत चाहेगी। हुकूमत जब चाहेगी, क्योंकि अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून और इत्यादी जमातों के पास है, वो जब चाहेंगे इलेक्शन कराएंगे। इमरान खान की कार के बाद जो PTI के कारकुनों ने पूरे मुल्क में एहतजाज किए हैं और इस अदारों के खिलाफ भी नाराबाजी की गई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़े अफसोसनाक बात है। और इमरान खान तो इदारों की इज्जत के लिए बात करता था, मैं इदारों की इज्जत करूँगा, एहतराम करूँगा। लेकिन जब कल जो इन्होंने मुजाहरे किए पूरे मुल्क भर में, वहाँ कई जगह देखा गया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। फिर हत्ता कि एक जगह मैंने देखा कि एक पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया और इदारे अभी तक खामोश हैं। अब पाकिस्तान का जहाँ झंडा जलाया जाए
और जहाँ पर मस्जिदों पे हमले हों और एक मौलवी के दाढ़ी के बाल भी खींचे गए हैं और उस मस्जिद में हमला किया, मस्जिद की तोड़ फोड़ की है, तो ये कैसे लोग हैं? ये कौन से पीटीआई के कारकुन थे ये जो मस्जिद में हुआ? जो ये कौन से पीटीआई के कारकुन हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं? मस्जिदों पे हमले, नारेबाजी, अदलिया के खिलाफ आदमी। जब आपकी हुकूमत हो, आपके साथ जो होगा वो ठीक होगा, और जब आपके खिलाफ होगा तो वो गंदा हो जाएगा या वो करप्ट हो जाएगा और उसके खिलाफ आप गलीज बातें, घटिया बातें करेंगे। ये बात नहीं होनी चाहिए। इमरान खान तो ये कहता था कि मैं अपनी कौम की तरबियत करूंगा, तो भाई कौम को छोड़ें, आप अपने कारकुनों की तरबियत करें। आप अपने जो कारकुन हैं उन्हीं को तरबियत दे दें, उन्हीं को सीधा रास्ता दिखा दें कि भाई ये गलीज बातें इस तरह की ना करें, सियासत करें। ठीक है, आपका सियासी इख्तिलाफ है, हो सकता है, हर पार्टी का होता है, लेकिन तहजीब के दायरे में रहकर अगर किया जाए एहतजाज तो मुल्क को, कौम के लिए बेहतरी होती है। और कारकुनों को तमीज़ इखलाक के दायरा में रहकर बात करनी चाहिए। ये नहीं किसी के घरों पे हमले या दफ्तरों में या किसी के खिलाफ नारेबाजी, अदलिया के खिलाफ नारेबाजी। भाई यही अदलिया थी, यही अता बंदयाल है जिसने ये अदम तवाल की तहरीक पर उन्होंने कहा जी तहरीक पेश करें। उन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली। तो भाई यही अता बंदयाल है। जब नवाज शरीफ को नायल किया गया था तो ये अता बंदयाल उस बेंच का हिस्सा थे, और एजाजुल हसन जो थे वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। तो उस वक्त तो आप बड़े खुश थे इनसे, जब आपके खिलाफ फैसला आया तो आपको तकलीफ हो गई। तो इस तरह नहीं होता। अगर आप फैसला आया अदलिया का एहतराम करें, ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है उसके खिलाफ रिव्यू पटिशन करें, अपील कर लें। लेकिन नवाज शरीफ को तो अपील करने का भी हक नहीं दिया गया था। आपको तो अपील का हक है, लेकिन नवाज शरीफ को तो अपील का भी हक नहीं दिया गया था। तो खान साहब से मेरी गुजारिश है कि खान साहब पहले अपने कारकुनों की तरबियत करें, उनको ये मत सिखाएं कि नारेबाजी करें अदलिया के खिलाफ या फौज के खिलाफ या पाकिस्तान का झंडा जलाएं। जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका झंडा आप जला रहे हैं, तो आप ये ऐसे लोगों पे तो गद्दारी का मुकदमा कायम होना चाहिए और निशान इबरत बनाना चाहिए। अच्छा अब्बास साहब, आखिरी सवाल आपसे। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब का अगला लाएअमल क्या हो सकता है? ये अगला लाएअमल इमरान खान का यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और वो मैं बताऊं, वो इसलिए चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो क्योंकि अगर ये हुकूमत 6 महीने रह गई तो इसका चट्टा खट्टा खुल के सामने आ जाएगा। और इन्होंने जो करप्शन की है, जो इदारों को तबाह बर्बाद किया है, और जो इन्होंने जो फरह नामी एक खातून है वो जो ट्रांसफ़रों के पैसे लेती रही है, और वो वही सबसे असल गवाह वो है, सब कुछ करता धरता वो है पंजाब में। और वो जब दुबई निकल गई उसका शोर जो अमेरिका चला गया। और जबकि कुछ सुनने में ये भी आया कि पंजाब में भी कुछ फाइलें जो हैं वो गायब कर दी गई हैं, और वफाक में भी जो फाइलें गायब कर दी गई हैं। लेकिन ये इस तरह नहीं हो सकता। इदारे मुतारक हैं, इदारे काम कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह फाइलें भी बाहर आएंगी। और इन पे तो केस ऑलरेडी है कि मालम जब्बा केस है, हेलीकॉप्टर केस है, ये मेट्रो का केस चल रहा है इन पे। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।